हम भी दोगलई पे उतर गए ना तो हमको Z+ सुरक्षा मिल जाएगी। ना ना, हम नहीं बोल रहे भैया, ये बिहार चुनाव में पप्पू यादव बोले हैं। काहे बोले हैं? चर्चा ज़रूरी है ना। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और चर्चा आज ओवैसी के खौफ की। बिहार में कांग्रेस ओवैसी से कैसे खौफ खा रही है, उस ओवैसी से जो महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे। फ़ोन किया कि नहीं किया नहीं पता, लेकिन मीडिया में बयान ज़रूर दिए कि मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। उस ओवैसी ने अपने 25 उम्मीदवार क्या उतारे, कांग्रेस खेमे में, महागठबंधन के खेमे में हलचल मच गई है। अब पप्पू यादव जी बड़े नेता हैं भाई, वो कह रहे हैं कि हम भी दोगलई पे उतर गए, धूर्तता पे उतर गए तो हमको भी Z+ सुरक्षा मिल जाएगी जो ओवैसी जी को मिली है। वो कहना ये चाह रहे थे कि भैया ओवैसी जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है, इसीलिए उनको Z+ सुरक्षा मिली है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, इसका विश्लेषण अभी कर लेते हैं हम, आपको समझ में आएगा। वो कह रहे हैं अतीक को मार दिया, वो कह रहे हैं मुख्तार को मार दिया, वो कह रहे हैं आजम खान बचेंगे कि नहीं बचेंगे पता नहीं। तो बहुत सारे नाम गिना रहे हैं। वो यूपी की सियासत को बिहार में एंट्री करवा रहे हैं, केवल मुसलमानों को डरा रहे हैं। डरा किस ले रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए। अब मुस्लिम वोट के लिए खेल तो खेलना पड़ेगा ना। तो पप्पू यादव इस खेल में माहिर है, तो उन्होंने ये खेल शुरू कर दिया। अब इसमें उन्होंने टारगेट पे लिया ओवैसी को Z+ सुरक्षा। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आजम खान साहब को जेल से निकलने के बाद Y कैटेगरी की सुरक्षा ऑफर की गई थी, जो आजम खान साहब ने खुद ही मना कर दी। तो ये कहना गलत है कि ओवैसी जी को Z+ सुरक्षा स्पेशली दी गई है। उनके अपने खतरे होंगे, सांसद हैं, उन्होंने अपने तरीके से चीज़ें कही होंगी। पप्पू यादव को नहीं चाहिए, उन्होंने नहीं लिया। अब इसमें निशाना सियासत है तो आरोप तो लगाने पड़ेंगे। तो कुछ तो है खौफ बिहार चुनाव में मुसलमानों को लेकर, उनके बंटवारे को लेकर, कहीं ओवैसी की ओर ना चले जाएं मुसलमान। तो क्या है पप्पू यादव का प्लान, इसी पे करेंगे चर्चा। और कितना मायने रखता है मुस्लिम वोट महागठबंधन के लिए, ये भी जानेंगे। तो हमारे साथ शालिनी है, पहले शुरू करते हैं। शालिनी, क्या उस ऑडियो को हम थोड़ा सा सुना सकते हैं जो पप्पू यादव? मैं वही अभी सुन रही थी जो उन्होंने बोला है। को मार दिया, शाहरुख को मार दिया गया, अतीक को मार दिया गया, आजम खान बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल, लेकिन आपको जेट कैसे मिला? आपको इतनी बड़ी सुरक्षा कैसे मिली? सुराम कौन पैगंबर की बात करती है, अमित शाह इतना मोहब्बत करता है कि आपको जेट प्लस दे। बस, तो ये अमित शाह इतनी मोहब्बत करता है कि Z+ सुरक्षा दे दिया ओवैसी को। ये मोहब्बत है या उनके लिए खतरा है? क्योंकि उनके ऊपर हमले भी कई बार हो चुके हैं। यूपी में मुझे याद है कि एक टोल के पास उनके ऊपर पत्थरबाजी और फायरिंग तक की कोशिश की गई थी, 2 बच्चे पकड़े गए थे। तो ये खतरे की वजह से दिया गया है या किसी और कारण से? और क्या बिहार में डरे हुए हैं ओवैसी से? मुझे लगता है कि ओवैसी की पार्टी को भी कहीं ना कहीं बी टीम कहा जाता है, और यही कहना पप्पू यादव का भी है कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक जो मतलब ओवैसी का है, अगर वो कांग्रेस के वोटर्स काटती है तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं वो बीजेपी को पहुंचाएगी। ये इनडायरेक्टली उनका कहना था। और दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से दोगलापन कहा, या एक और शब्द होता है चाटुकार कहते हैं या कुछ भी कहते हैं आम लैंग्वेज में, तो उनका यही कहना है कि आपको Z+ सिक्योरिटी मिली क्योंकि आपके ऊपर अमित शाह की कृपा है। शायद कहीं ना कहीं ये उनका मतलब है। मुझको क्यों नहीं मिली है? पप्पू यादव का कहना है कि मैंने Z+ सिक्योरिटी मांगी थी क्योंकि मुझे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरा था। उस टाइम मैंने इनसे बोला था सरकार से कि मुझे दीजिए, क्योंकि लॉरेंस मुझे धमकी देता है, वो कुछ भी कर सकता है। आपने लॉरेंस बिश्नोई की बहुत सारी घटना सुनी होंगी जिसमें उनके हाथ रहे हैं, तो मुझे भी हो सकता है। तो मुझे तो नहीं दिया गया, मुझसे इस बारे में जिक्र भी नहीं किया गया, लेकिन असुद्दीन ओवैसी को दिया गया। तो इसका मतलब ओवैसी कहीं ना कहीं सपोर्ट में है बीजेपी के, कहीं ना कहीं वो उनके लिए काम कर रहे हैं बैक स्टेप से, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के बहुत सारी सीटों पे बहुत सारे लोगों के टिकट मतलब कि कह लीजिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उसका फ़ायदा ओवैसी की पार्टी को हो सकता है। और आने वाले चुनाव में हो सकता है कई बड़ी सीट से ओवैसी की पार्टी के लोग जीते। तो ये एक बड़ा डर जो वो कांग्रेस में है, और इसी को लेकर पप्पू यादव ने उनको घेरा और ये बोला कि चाहे आप अतीक देख लीजिए, चाहे आप मुख्तार देख लीजिए, आजम अभी जेल से बाहर आए हैं, उनके लिए भी खतरा है। तो फिर ऐसा क्या कर दिया आपने जो हम नहीं कर पाए, या ऐसा क्या हो गया एकदम से जो आपके लिए इतनी ज़्यादा अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं? तो मुझे लगता है कि वो इसलिए भी हो रहा है
क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी शायद पहले आपने जैसे जिक्र किया कि वो चाह रहे थे कि पार्टी उनको अपने साथ गठबंधन में ले, लेकिन पार्टी ने उस टाइम कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। तो अब ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी देखिए, कहीं भी कोई भी किसी को भी कोई सिक्योरिटी दी जाती है, उसके कई तरीके के मायने होते हैं तब उसे दिया जाता है, चाहे उसकी जान को बहुत खतरा होता है या उसके पास खुद पर्सनल उस सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं होती है, तो फिर सरकार आपको डिमांड करने पे देती है। जैसे आजम खान को दिया लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया, तो यही चीज़ है। और रही बात बिहार चुनाव की, तो मुझे लगता है चुनाव जब होंगे उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि कौन सी सीट पे किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। अभी राजनीतिक बयान इसलिए भी सामने आ रहे हैं कि अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है। तो पप्पू यादव जी सीधे सीधे मुसलमानों को डरा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला, कि भैया वो खतरे में, वो खतरे में, वो खतरे में, ये कैसे बचा हुआ है, और एक के लिए भड़का रहे हैं। तो डराने और भड़काने की इस राजनीति में फ़ायदा किसका होगा नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल पप्पू यादव जी के बयान ने तो ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सीमांचल का जो इलाका है वहाँ पे ओवैसी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, बहुत बड़ी चोट करते हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ ज़्यादा है, तो धक्का लग सकता है। तो क्या है बिहार में मुस्लिम समीकरण? तो हमारे साथ स्वाति हैं, और स्वाति से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम वोट जो है सीमांचल वाला, और जिधर कांग्रेस के उम्मीदवार ज़्यादा हैं, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहाँ ओवैसी कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं? क्या समीकरण है मुस्लिम वोटों के? स्वाति। अब 17% वोट है बिहार में मुस्लिमों के, तो उसके लिए लड़ाई तो होनी बनती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिहार में 2.31 करोड़ मुस्लिम मतदाता हैं, जो किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और सिवान जैसे क्षेत्रों में 20 से 60% वोट शेयर रखते हैं। 2020 में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ, जिसमें AIMIM ने 5 सीटें जीती। नीतीश की पसमानदा मुस्लिम योजनाएं और वक्फ बोर्ड सुधार जैसे कदम अब तक मुस्लिम वोटरों को पूरी तरह आकर्षित नहीं कर पाए, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद दूसरी ओर तेजस्वी की A to Z फॉर्मूला यानी MY समीकरण के साथ वैश्य कुशवाहा वोटों को भी जोड़ रहा है। अब वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं मैदान में आने के, और उतर भी चुके हैं, जो मुस्लिम वोटों के बंटवारे को रोक सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज और ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने की कोशिश में है। जन स्वराज की ताज़ा उपचुनाव रणनीति और AIMIM की सीमांचल में पकड़ RJD और JDU दोनों के लिए खतरा साबित हो सकती है। अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान RJD को हो सकता है, क्योंकि उनकी रणनीति इस वोट बैंक पर ही टिकी हुई है। ऐसे में हिना साहब को जिम्मेदारी देना RJD के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी भरा काम है। अगर वो अच्छी रणनीति है लेकिन जिम्मेदारी से भी भरा हुआ है ना, कि अगर वो गलती से भी कुछ हो गया तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पहले बार उन्होंने किसी मुस्लिम महिला को वहाँ से खड़ा किया, तो बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। और हम भी मानेंगे कि रणनीति तो अच्छी है, ये रणनीति तो अच्छी बनाई है, लेकिन इसमें जैसे कि बताया स्वाति ने कि प्रशांत किशोर भी हैं, जो 30 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतार के बैठे हुए हैं। ओवैसी साहब तो हैं ही, तो मुस्लिम वोट नहीं बटेगा ऐसा तो संभव ही नहीं, तो बटेगा। अब कैसे आप रोक पाओगे? डरा के, भड़का के? अब ये आपको तय करना है, उसके लिए रणनीति आपको बनानी है। अब शहाबुद्दीन का जो क्रेज़ था, उनकी पत्नी उस क्रेज़ को, उस मुस्लिम वोटर्स को कैच कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, या उसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये भी एक देखने वाला विषय होगा। तो आप भी सोचिए कि क्या है ये पप्पू यादव का डर, और सोच के अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर भेजिए।